औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी स्कूल एजुकेशन। अज़ीज़ दोस्तों, मुतालिया पाकिस्तान और तारीख़ पाकिस्तान लेक्चर टेस्ट के लिए मैं कुछ सवालात लेकर आ रहा हूँ। एक बात याद रखें, मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चरर हो या तारीख़ पाकिस्तान का लेक्चरर, तो ये बतौर ख़ास उनके लिए सवाल तैयार किए गए हैं। लेकिन एक और बात का ज़हन में रहना चाहिए कि तमाम सब्जेक्ट्स में 20% ये लाजमी हिस्सा होता है जो मुतालिया पाकिस्तान और तारीख़ पाकिस्तान से मुंसलिक होता है। इसलिए तमाम लोग अगर ये सवाल देखेंगे तो यकीनन वो कामयाब और कामरान ठहरेंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको कामरानियाँ अता करे। आज का पहला सवाल, बलूचिस्तान का कुल रकबा कितना है? 3,47,190 मुरबा किलोमीटर। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल रकबे का कितना है? ये सबसे बड़ा सूबा है तो इसकी शरह बनती है 43.6%। पंजाब का कुल रकबा 2,05,346 मुरबा किलोमीटर है। और पंजाब का रकबा पाकिस्तान के कुल रकबे का कितना है? ये 25.8% है। सिंध का कुल रकबा कितना है? सिंध का कुल रकबा 1,40,914 मुरबा किलोमीटर है। और शरह के लिहाज से सिंध का रकबा पाकिस्तान के कुल रकबे का कितना फ़ीसद है? ये 17.7% के करीब बनता है। KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा का कुल रकबा कितना है? 1,01,741 मुरबा किलोमीटर। KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा का रकबा पाकिस्तान के कुल रकबे का कितने फ़ीसद बनता है? ये 12.8% के करीब है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। आम तो पंजाब की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी के कितने फ़ीसद है? पहले तो इसे 56% कहा जाता था, लेकिन आबादी अब बढ़ती जा रही है। अब इसका तनासब 62% हो गया है। पंजाब के कुल कितने अजला हैं? पंजाब के कुल 36 अजला हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा कौन सा है? दूसरा बड़ा सूबा सिंध है। सिंध के कुल कितने अजला हैं? सिंध के कुल 25 अजला हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा कौन सा है? तीसरा बड़ा सूबा KPK है, जिसको पुराने ज़माने में सरहद कहते थे। KPK के कुल कितने अजला हैं और इसमें कितने कबायली इलाके ज़म किए गए हैं? KPK के कुल 29 अजला हैं और इसमें 13 कबायली इलाके ज़म करके अब उनको KPK का हिस्सा बना दिया गया है। आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा कौन सा है? आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के कुल कितने अजला हैं? बलूचिस्तान के कुल 28 अजला हैं। आज़ाद जम्मू व कश्मीर कितने अजला पर मुश्तमिल है? आज़ाद जम्मू व कश्मीर 4 अजला पर मुश्तमिल है। आज़ाद जम्मू व कश्मीर के अजला के नाम क्या हैं? मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, रावलाकोट। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब करवाई गई? पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में करवाई गई। पाकिस्तान में दूसरी मरदमशुमारी कब हुई? पाकिस्तान में दूसरी मरदमशुमारी 1961 में हुई। पाकिस्तान में तीसरी मरदमशुमारी कब हुई? पाकिस्तान में तीसरी मरदमशुमारी 1972 में हुई। पाकिस्तान में चौथी मरदमशुमारी कब हुई? पाकिस्तान में चौथी मरदमशुमारी 1981 में हुई। पाकिस्तान में पाँचवीं मरदमशुमारी कब हुई? पाकिस्तान में पाँचवीं मरदमशुमारी 1998 में हुई। पाकिस्तान में छठी मरदमशुमारी कब हुई? पाकिस्तान में छठी मरदमशुमारी 2016 में हुई। 1951 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की शराफानगी कितनी है? पहली मरदमशुमारी यानी 1951 के मुताबिक पाकिस्तान की शराफानगी थी 16.4%। 1961 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की शराफानगी कितनी है? 1961 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की शराफानगी 16.3% है। 1972 की मरदमशुमारी के मुताबिक
पाकिस्तान की शरह खानगी कितनी है? 1972 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की शरह खानगी 21.7% है। 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की शरह खानगी कितनी है? ये शरह खानगी बनती है 26.2%। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की शरह खानगी कितनी है? 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की शरह खानगी है 45%। 2016 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की शरह खानगी कितनी है? 2016 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की शरह खानगी 60% है। पाकिस्तान में कदीम तरीन आसार कदीमा में क्या मिला है? बूजना के जबड़े के फॉसिल मिले हैं पाकिस्तान में कदीम तरीन आसार कदीमा। ये फॉसिल कितने साल कदीम है? ये फॉसिल 1,40,00,000 साल कदीम है। ये फॉसिल कहाँ से मिले हैं? वादी सवां, ये जो नमक की पहाड़ियाँ हैं इनके करीब जो वादी है इसे वादी सवां कहते हैं। तारीख़ पाकिस्तान कदीम दौर किसकी तसनीफ़ है? या अमजद नामी मुसन्नफ़ ने यह किताब तहरीर की। पाकिस्तान का सकाफ़ती विरसा किसकी तसनीफ़ है? शेख मोहम्मद इकराम नामी मुसन्नफ़ ने यह किताब तहरीर की। कदीम इंसान और फ़न मुसव्वरी किसकी तसनीफ़ है? डॉक्टर मुसर्रत हुसैन वसाती की तसनीफ़ का नाम है कदीम इंसान और फ़न मुसव्वरी। पाकिस्तान की कदीम तरीन गार कहाँ दरियाफ़्त हुई? मर्दान के करीब वादी संगाओं में। ये गार कितनी पुरानी है? ये गार 70,000 साल पुरानी है। 70,000 साल पुरानी है। ये गार किसने दरियाफ्त की? ये गार मशहूर माहिर आसार कदीमा मोहम्मद हसनदानी ने दरियाफ्त की। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो का फासला कितना है? पुराने हिसाब के मुताबिक ये 40 मील बनता है, 400 मील बनता है। हड़प्पा किस शहर के करीब है? हड़प्पा साहिवाल के करीब है। मोहनजोदड़ो किस शहर के करीब है? मोहनजोदड़ो सिंध के मशहूर शहर लाड़काना के करीब है। वादी सिंध के बाशिंदे किस नस्ल से तल्लुक़ रखते हैं? ये कहा जाता है कि ये द्राविड़ी नस्ल से तल्लुक़ रखते थे। वादी सिंध के शहरों के नाम लिखें। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरी वाला, रुकनगढ़ी और रनकाच ढोलावीरा ये मशहूर शहर हैं। वादी सिंध की तहज़ीब कब से कब तक मुश्तमिल रही? यानी इसका दौर कब से कब तक है? तो ये बनता है 2500 कबल मसीह से 2000 कबल मसीह तक। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का शहर। वादी सिंध की तहज़ीब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कब दरियाफ्त हुआ? मोहनजोदड़ो 1922 में दरियाफ्त हुआ। मोहनजोदड़ो किसने दरियाफ्त किया? मोहनजोदड़ो सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया। 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान किसकी तसनीफ़ है? ये सर मार्टिमर वेलर नामी मुसन्नफ़ की तसनीफ़ का नाम है। एशियंट सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन किसकी तसनीफ़ है? ये मिस्टर मार्क जोनाथन की तसनीफ़ का नाम है। आर्या के लुग़वी मानी क्या हैं? आर्या के लुग़वी मानी अजनबी या नौ भारत। आर्यों का असल वतन कौन सा इलाका है? आजकल का उज़्बेकिस्तान और ताशकंद का शहर आर्यों का असल वतन माना जाता है। आर्यों की कौन सी शाखें हैं? हिंद आर्याई, हिंदू यूरोपियन, ये इंडो यूरोपियन, ये 2 शाखें हैं। हिंदुस्तान में आने वाले आर्या कितने कबीलों पर मुश्तमिल थे? ये 7 कबीलों पर मुश्तमिल थे। 7 कबीलों के नाम लिखिए। भरत है, मात्स्या है, अनु है, ड्रियूहूती हैं, ज़ोरा साया, दवा है और पुरो है। हड़प्पा की जंग कब हुई? 1750 कबल अज़ मसीह। रागवैद के मुताबिक राजा इंद्र कौन से अलकाब से मशहूर था? इंद्र भी उसे कहते थे।
पौरंद भी उसे कहते थे, इंदर शंद भी उसे कहते थे। इंदर पौरंद के क्या मानी है? इंदर पौरंद के मानी है शहरों को तबाह करने वाला। अंदर शंद के क्या मानी है? इंदर शंद के मानी है कलों को तोड़ने वाला। हिंदुओं की कदीम तरीन किताब कौन सी है? ऋग्वेद हिंदुओं की कदीम तरीन किताब का नाम है। ऋग्वेद कब लिखी गई? ये 1500 कबल मसीह में लिखी गई। हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों के नाम लिखें। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें हैं। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? वी स्मिथ ने ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। अर्थशास्त्र नामी किताब किसने लिखी? ये चाणक्य नामी वज़ीर ने लिखी। चंद्रगुप्त किस नाम से मशहूर हुए? राजा विक्रमाजीत के नाम से मशहूर हुए चंद्रगुप्त। ए इंद्र देवता हमारा दिया हुआ समरस तुझे खुश और मुतवाला करे, किस किताब की अबारत है? ये हिंदुओं की मजहबी किताब सामवेद की अबारत है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक विष्णु के अवतार कौन है? विष्णु के अवतार कौन है? कृष्ण जी महाराज। कृष्ण विष्णु के कौन से अवतार हैं? कृष्ण विष्णु के भगवत गीता अवतार हैं। भगवत गीता अवतार हैं। इक़्तिसादी कौंसिल का चेयरमैन कौन होता है? इक़्तिसादी कौंसिल का चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इमरान खान पाकिस्तान का कौन से वज़ीर आज़म हैं? इमरान खान 22वें वज़ीर आज़म हैं। पंजाब के पहले गवर्नर का नाम बताइए। ये सर फ्रांसिस मूडी हैं। पंजाब के पहले मुस्लिम गवर्नर का नाम बताइए। सरदार अब्दुल रब निश्तर। सर फ्रांसिस मूडी कितने अरसा गवर्नर रहे? ये 1947 से लेकर 1949 तक 2 साल तक गवर्नर रहे। सरदार अब्दुल रब निश्तर कितने अरसा गवर्नर रहे? ये 1949 से 1951 तक 2 साल गवर्नर रहे। करारदाद मकासद कब पेश की गई? 7 मार्च 1949 को करारदाद मकासद पेश की गई। करारदाद मकासद किसने पेश की? ये एजाज़ लियाकत अली ख़ान को हासिल है। करारदाद मकासद कब अडॉप्ट की गई? यानी इसकी मंजूरी हुई थी 12 मार्च 1949 को। पाकिस्तान के 7वें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून पाकिस्तान के 7वें प्राइम मिनिस्टर थे। फ़िरोज़ ख़ान नून की वज़ारत कब ख़त्म की गई? फ़िरोज़ ख़ान नून की वज़ारत अक्टूबर 1958 में ख़त्म की गई। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम बताइए। पाकिस्तान के पहले सदर अस्कंदर मिर्ज़ा थे। पाकिस्तान के 13वें सदर का नाम बताइए। मौजूदा सदर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर हैं। क़ायद-ए-आज़म ने कब पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया? 15 अगस्त 1947 को क़ायद-ए-आज़म ने पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना का नाम क्या है? शौकत तरीन पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना बराए मुमलिकत हैं। तक़सीम हिंद के वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान के पास कितना सरमाया था? 4 अरब रुपए। क़याम पाकिस्तान की सूरत में कितना सरमाया पाकिस्तान के हिस्से में आना था? क़याम पाकिस्तान की सूरत में पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए मिलना था। हुकूमत पाकिस्तान को निज़ाम चलाने के लिए फौरी तौर पर कितनी रकम अदा की गई? 20 करोड़ रुपए हुकूमत पाकिस्तान को अदा किए गए। पाकिस्तान और भारत की हदबंदी कमीशन का सरबराह कौन था? सर रेडक्लिफ नामी एक जज या वकील। क़ायद-ए-आज़म हदबंदी का काम किस गैर जानिबी इदारे से करवाना चाहते थे? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हदबंदी का काम अक़वामी मुत्तहिदा से करवाना चाहते थे। पाकिस्तान के वाहिद नायब सदर का नाम बताइए। ये नूर अल अमीन हैं। बरतानिया की प्रिवी काउंसिल के 3 जजों ने हदबंदी के लिए अपनी तकर्री क्यों रद्द कर दी? बरसगीर की गर्मी के बायस उन्होंने इस मिशन को रद्द कर दिया। पाक भारत हदबंदी कमीशन ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया?
22 जुलाई 1947 को हदबंदी कमीशन ने अपना काम शुरू किया। मशरकी सरहद के लिए रेड क्लिफ के साथ पाकिस्तान के कौन से नुमाइंदे थे? जस्टिस अबू साले, मोहम्मद अकरम और जस्टिस एस ए रहमान। पंजाब सरहद के लिए किन शख्सियात ने रेड क्लिफ के साथ मुसलमानों की तरफ से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए? जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर। रेड क्लिफ ने पाकिस्तान को नहरी पानी से महरूम करने के लिए क्या फ़ैसला किया? फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स भारत के हवाले कर दिया। भारत ने कश्मीर का हलाक कब किया? 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का हलाक किया गया। सलामती कौंसिल की मुदाखलत के बायस कश्मीर में हदबंदी कब हुई? 1 जुलाई 1949 को जंग बंदी अमल में आई। तकसीम हिंद के वक्त कौन सी शख्सियत भारत और पाकिस्तान की मुश्तरका गवर्नर जनरल की उम्मीदवार थी? लॉर्ड माउंटबेटन मुश्तरका तौर पर दोनों रियासतों का गवर्नर जनरल बनना चाहता था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़जाना कौन थे? पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़जाना मलक ग़ुलाम मोहम्मद थे। पाकिस्तान के पहले वज़ीर सेहत का नाम क्या था? पाकिस्तान के पहले वज़ीर सेहत राजा ज़फ़र अली ख़ान थे। पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम का नाम बताएं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम फ़ज़लुर रहमान हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर दाखिला का नाम बताएं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर दाखिला ख्वाजा शहाबुद्दीन हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा का नाम बताएं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान हैं। मशरकी सरहद के लिए रेड क्लिफ के साथ पाकिस्तान के कौन से नुमाइंदे थे? जस्टिस अबू साले, मोहम्मद अकरम और जस्टिस एस ए रहमान। पंजाब सरहद के लिए किन शख्सियात ने रेड क्लिफ के साथ फ़राइज़ सरअंजाम दिए? जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर। रेड क्लिफ ने पाकिस्तान को नहरी पानी से महरूम करने के लिए क्या फ़ैसला किया? फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स भारत के हवाले कर दिया। भारत ने कश्मीर का हलाक कब किया? 27 अक्टूबर 1947 को। अब ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर हुई, इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों में शेयर कीजिए। आपकी कामयाबियों के लिए दुआ गो डॉक्टर मज़रिक बाल।